मेरा नाम झांगसान है। आज मैंने नया जन्म लिया है। झांगसान, तुमने खुद ही क्यों खा लिया? बड़ा, वो मैं ही था। भाई ली के लिए लाया था ड्रिंक। ये वेटर है। तुम्हारे बस की बात है तो करो। मेरे बस की नहीं है। फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। भाई ली, मैं फिर से लेकर आता हूं। आपको एक नई प्लेट परोसता हूं। मैं भी कोई कंजूस इंसान नहीं हूं। वेटर, वेटर, अब जब तुम्हें इतनी भूख लगी है तो जमीन पर घुटने टेक कर ये हड्डी खा लो। मैं इसे ऐसे ले लूंगा जैसे एक अनजान आवारा कुत्ता मिल गया हो। और बात यहीं खत्म करते हैं। पिछले जन्म में ये रिश्ता क्या है? वेटर, तुम देखो, यह मक्खी कहां से आई? तुम तुम ही तो हो ना, झांगसान? तुम्हें किसने कहा श्री लियू की मंगेतर के साथ लगातार उलझने को? झांगसान, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? चलो हम दोनों यहां से चले जाएं। तुम जाओ, अब मुझसे मत मिलना। तुम जाओ। तुम सच में एक काय हो। पिछले जन्म में मेरी कमजोरी और डरपोक स्वभाव की वजह से मैं वनवार को निराश कर गया, जिसकी वजह से वह एक दुर्घटना में मारी गई। हे, सुन रहे हो? क्या तुम्हारे कान बह रहे हैं? मेरे बड़े भाई तुमसे बात कर रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बोलो कुछ। इस दुनिया में मेहनत किए बिना जीवित नहीं रह सकते। उसे इंसान खाना पड़ेगा। दोबारा जीवन मिला है। मैं तो बस बुराई करता हूं। मेरा हाथ। झागलान, तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुम जानते हो मैं किसका आदमी हूं? जानता हूं। ये तो लियू जीचेंग का कुत्ता है। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। पिछले जन्म में अगर इन कुत्तों ने इतनी जोर से न काटा होता तो शायद आगे चलकर लाशों की देर से भूमिगत सम्राट के सिंहासन तक न पहुंच पाता। ये लियू परिवार के बेटे हैं। लियू जिचिंग शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तुम उनकी मंगेतर को परेशान करने की हिम्मत करते हो। मुरोंग वानवान, क्या तुम्हें पता है तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? छोटे जांग, छोटे जांग, जल्दी से हाथ में चीज नीचे रख दो। मालिक ली, आज उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही है। वो बहुत परेशान है, इसलिए उसने आपसे हाथापाई कर ली। मेरी विनती है, आप जैसे बड़े दिल वाले हैं, उसे इस बार माफ कर दीजिए। पापा उठिए। वो झांग सान वाला मामला तुम क्यों दखल दे रहे हो? मैं तो उसे कभी पसंद ही नहीं करती। मुरोंग वानवान, वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? झांग सान, तुम एक सीधे साधे बच्चे हो। मुरोंग वानवान कौन है? वो जियान चेंग की माफिया सरगना की बेटी है। आम आदमी उस तक पहुंच नहीं सकता। अब तुमने मिस्टर ली को नाराज कर दिया है। तुम जल्दी से यहां से जाओ। जल्दी से यह पैसा ले लो। शहर छोड़कर चले जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। झांगसान, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर खुद भी मर जाऊंगी। झांगसान भैया, मैंने तुमसे कहा था बड़े होकर मुझसे शादी करना। ठीक है। पसंद नहीं है? नापसंद है? काबिल हो तो तुम मेरे बाल जिंदगी भर संवारना। हेलो हैंडसम, वीचैट ऐड कर सकते हैं क्या?
झांगसान, मैं मुरोग वानवान का आदमी हूं, जिसे इतराज है आकर मार खाए। मैं शादी से भाग गई। उस वक्त तो सब कहते थे मैं पागल हूं। लगता है तुम्हें भी वही लगता है। मुझे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। दुर्घटना नहीं हुई, अभी भी सब कुछ समय पर है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूम रहा हूं। पहले तो हाथ पकड़ने में भी शर्म आती थी, उसकी मेरे सामने चुनने की हिम्मत कैसे हुई? झांगसान, मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार गहरा और ईमानदार है। मिस मुरोग वनवान ने विदाई ली। अगर तुम अभी नहीं भागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इस चुंबन के साथ सब खत्म करते हैं। मैं तुम्हारा फैसला समझता हूं। मुरोग वनवान, तुम मेरे मालिक को धोखा देकर दूसरे मर्द से कैसे मिल रही हो? तुम्हारे आचरण में स्त्री के सभी गुणों का अभाव है। मैं मुरोग वानवान बोल रही हूं। अब तुम्हारी बारी है लियू जिचिंग के इस कुत्ते की यहां भागने की। अच्छा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं अपने मालिक को बताऊंगी तुम दोनों बेहुदा प्यार में पड़े हो। चुप रहो, आराम से। दर्द होना स्वाभाविक है। जाकर अपने मालिक को बता देना। उसने मेरे पिता को शादी का झांसा दिया, धोखे से शादी का हिसाब। मैं खुद उससे निपटूंगी। झांगसान, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये 5 रुपये इलाज के काम आ जाएंगे। बाकी बचे हुए पहले जमा कर लो। अपने लियू साहब के साथ रहो। आगे जो मार पड़नी है वो तो अभी बाकी है। बॉस, ये 820 रुपये संभाल कर रख लो। कल तक शायद बन जाए 82 लाख रुपये। पापा, मुरोग वानवान, तुमने शादी से भागकर आखिर किससे मिलने जा रही थी? वो जिससे मैं सचमुच शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? मैं हूं, झांगसान। वाहन संख्या WL 1830 जियांग A000002। वाहन संख्या WL 1830 जियांग A000002। थोड़ी देर में मैं अपने पिताजी से सब साफ कर दूंगी। शादी से भागना मेरा अपना फैसला था, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पिछले जन्म में मुरोग परिवार के दिवालिया होने के बाद WL 1830 जियांग AO02 मेरे द्वारा खरीद लिया गया WL 1830 जियांग AO02 बस वनवान की याद में। आज भी वो यही है। अभी भी सब कुछ संभव है। कितना अच्छा है। क्या देख रहे हो? अगर ये सामने वाला नजारा, अगर इतनी सी बात से तुम घबरा गए तो फिर आगे मेरे पापा से मिलने की भी जरूरत नहीं। हिचकिचाओ मत। WL 1830 जियांग AO02। पापा, बंदूक तानकर मेरे दोस्त, ये तुम्हारा अतिथि सत्कार है। ये तो बहुत विशिष्टता है।
धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बर्बाद करने की मेरी बेटी की शादी? मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे रखो। वानवान, यह मैं खुद हूं। मैंने खुद जाकर उसे ढूंढा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हारे पास मेरे पिता से कहने को कुछ नहीं है? कहो और फौरन चले जाओ, नहीं तो वो सच में तुम्हें मार डालेगा। क्या यह वही सामान है जो आपने मंगवाया था? बंदूक देखकर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्री मुरोग, तुम्हारी बंदूक। तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे पता था। ये काया अचानक इतना बदल कैसे गया? डर का एहसास हो गया तो फटाफट यहां से गायब हो जाओ। मैं इस बार आज तुम्हारी जान बच रहा हूं। मेरी बेटी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की राजकुमारी, तुम जैसे काय के सपने में भी नहीं सोच सकता। निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत का दिन होगा। श्रीमान मुरोग, यह एक गलतफहमी है। मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी सहमति नहीं मान रहा। मैं वनवन के साथ हूं। वनवन, तुमने देख लिया, यही तो हो तुम। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात छोड़ भी दें, लेकिन इस कायरता को देखो। कम से कम वह सुरक्षा के नाम पर। झांगसान, किसी चीज की जरूरत है तो सीधे मुझसे कहना, मैं हर शर्त मान लूंगा। बोलो। इसे लेने के बाद हमेशा के लिए जियानचेंग छोड़ दो। वानवान से कभी नहीं मिलना। श्री मुरोग, मैं आपकी राय लेने नहीं आया, मैं आपको सूचित करने आया हूं। मुरोग वानवान, मैं झांगसान तुमसे ही शादी करूंगा। तुमने क्या कहा? मुरोग वानवान, मेरी पत्नी बन जाओ। तुमने अभी कहा था जरूर मान जाऊंगी। इतनी जल्दी नहीं, अब पछताओगे। बहुत घमंड है। तुम्हारी क्या औकात है वनवान से शादी करने की? मैं मुरोग वेटिंग 10 साल से इस इलाके का राजा हूं। हमेशा खून ही बहाया है। खून न बहाने वाले धंधे। तुम जैसा जान बचाने वाला काया और डरपोक किस हैसियत से मेरे सामने ऐसी बात कहते हो? इसे यहां से बाहर निकलो। अगर फिर कभी यहां आया तो जीने नहीं दूंगा। पापा, उसे हाथ मत लगाना। तुम मेरे साथ यहां तक आए, इसी से मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक टांग तोड़ दो। ये कैसा बेकार सामान है? नया शामिल हुआ छोटा भाई, इस बंदूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी शादी की वजह से क्या उसे ठेस पहुंच गई? वो जांगसान सच में पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अरे नौजवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुरोंग साहब, आपकी बंदूक खराब कर दी। ये लड़का आम दिनों में तो एक मुर्गी भी मारने की हिम्मत नहीं रखता था। आज क्या हो गया है? यह नौजवान जियांगशेंग की अंडरवर्ल्ड दुनिया, यहां काबिलियत की बात हो रही है। यह तो एक तरीका है। तुम एक होटल के वेटर हो, वनवा को तुम्हारे साथ रहने दो। क्या हवा पीकर पेट भरेगे? पापा, कम से कम पैसे और ताकत तो है। तुम्हारे पास क्या है? श्री मुरोंग सही कह रहे हैं। लियो परिवार के पास धन और ताकत दोनों है, लेकिन ये धन और ताकत आज आपके पास है, कल निश्चित ही मेरी भी हो सकती है। बिना सबूत के बातें तो कोई भी कर सकता है। चलिए ऐसा करते हैं। दक्षिणी इलाके का चेन तियानफेंग मेरा एक पुराना कर्जा चुकाता है। ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। आधे साल से टाल रहा है। अगर तुम में असली दम है तो मेरा वो पैसा वसूल कर लाओ। चेन तियानफेंग से। वो पागल चेन तियानफेंग, उसके नीचे काम करने वाले लोग सबके सब जानलेवा हैं। तुम उसे भेज रहे हो। क्या यह उसे मौत के मुंह में धकेलना नहीं है? क्या हुआ? डर गए? ये कर्ज वसूल ही नहीं हो पाएगा।
और कहते थे मेरी बेटी की रक्षा करोगे। इस बंदूक का नुकसान भी मुझे नहीं देना पड़ेगा। जल्दी से यहां से चले जाओ। ये बड़ी चालबाज लोमड़ी है। मेरे साथ किसी और के हाथ पर वार करवाने की चाल चल रहा है, लेकिन चेन तियानफेंग के साथ ये पुराना हिसाब अब वाकई बंद करने का समय आ गया है। मुरोंग वेटिंग। अगर तुम झांग सान को नहीं मानोगे तो ये तुम्हारी बेटी भी तुम न मानना। आज से मैं मुरोंग वानवान ये लेन देन संभाल लेती हूं। ये लड़का अब सचमुच मौत से नहीं डरता, यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। अच्छा, बहादुर है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन बाद या तो 50 लाख लेकर जाओ, मुझसे मिलने आओ, नहीं तो कभी भी सामने मत आना। 3 दिन भी नहीं लगेंगे। वानवान, मैं कल ही आता हूं। कोई है? बेटी को कमरे में वापस ले जाओ। स्वागत है। आइए उस स्नान केंद्र में। चेन तियानफेंग, अरे चेन तियानफेंग, पिछले जन्म में मुझे अपनी प्रेमिका बनने पर मजबूर करने के लिए तुमने मुझे नदी में कूदने के कगार तक पहुंचा दिया। अब जब तुम इतनी चाहत रखते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूं। चेन तियानफेंग का व्यवसाय बड़ा जरूर है, लेकिन यह सब बियाओ के दबदबे की वजह से ही जियांग शहर में टिका हुआ है। पिछले जन्म में बियाओ मेरे साथ कई दशकों तक जान हथेली पर रखकर रहा। मेरा सबसे वफादार साथी था। बेवकूफ, बेवकूफ। पिछले जन्म में अगर मेरे साथ धोखा न हुआ होता, आखिरकार ऐसा कैसे होता? छोड़ो भी। अच्छा है कि अभी भी वक्त है। सूचना है बड़ी साहिबा, सब कुछ सामान्य है। श्री झांग सुरक्षित हैं। पीछे जारी रखो, उनकी रक्षा करो। उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ गया? झांग जोयो, ये फेंगजी का इलाका है। स्पा सेंटर। ये तुम्हारी कोचिंग क्लास नहीं है। क्या तुम बस हमेशा अपनी वो फटी हुई डिक्शनरी छुपा छुपा कर मुझे दिखाते रहते हो? माफ करना, अब तो अच्छे लग रहे हो। और सुनो, ये ग्राहक तुम्हें छू रहा है। ये तुम्हारे प्रति उसकी पसंद है। तुम ग्राहक के छूते ही ऐसे प्रतिक्रिया मत दो जैसे तुम्हारा मांस निकल गया हो। अगर तुम ऐसे ही टालमटोल करती रही तो मुझे बस, समझी? समझ गई। अच्छा, समझ गए तो बात बन गई। अपने उस भाई जैसा मत बनना जो बर्तन धोना पसंद करता है लेकिन स्वीकार नहीं करता दीदी की मदद। इंसान को समझदार होना चाहिए, तभी तो इस समाज में काम चल सकता है। तुम हो कौन? दखल दे रहे हो क्या? बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। झांग छियाओ, तुम यहां क्यों हो? भैया, भैया, मैं कॉलेज की परीक्षा नहीं दूंगी। तुम इतनी मेहनत मत करो। शियाओ, भैया को बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। इंसान बस ईमानदारी से मेहनत करे तो जरूर अच्छी जिंदगी जी पाएगा। तुम ध्यान से पढ़ाई करो। पैसे का मामला है, भाई जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मेरे मामले में तुम दखल मत दो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। शियाओ, भैया तुम जल्दी से चले जाओ। मेरे बारे में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अरे समझा कौन है? ओए प्लेटें उठाने वाले लड़के। क्या चाहिए तुझे? अपनी बहन का सपोर्ट करने आया है क्या? अपनी औकात भी देख ले। तू है कितने किलो का? तू कौन है ये मायने नहीं रखता। 3 मिनट बाद तुझे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आधे घंटे बाद तुम अस्पताल में होगी। एक हाथ की हड्डी चकनाचूर हो जाएगी, एक पैर काटना पड़ेगा, लेकिन तुम सिर्फ यही कहने का साहस करोगी कि सीढ़ियों से गिर गई थी। नहीं तो अगले ही दिन तुम बर्फीले माहौल में सामने आया, मुर्दाघर के कमरे में। समझ रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? धमकी, हिंसा, हत्या, ये तुम्हारी समझ पर निर्भर है। मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। बुराई में तुमसे बहुत पीछे हूं। फिर भी अच्छा इंसान बनो। इस बार तुम्हारी एक बात पढ़ दूंगा, इसे सीखने की कीमत समझो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भैया, तुम बिल्कुल बदल से गए हो।
क्या क्या तुम सच में मेरे भैया हो? पहले तुम्हारा भैया बहुत कमजोर था, तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? चुपके से काम करने चला आया। भैया तुम्हें दोष नहीं देगा। भैया खुद को कोसता है कि इतना अक्षम क्यों है, अपनी बहन की ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। लेकिन जब तक भैया है, कभी नहीं होने देगा, तुम्हें जरा भी दुख होने देगा। भैया तुम्हें विदेश पढ़ने भेजेगा। तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी ना? तो चलो। सच में? क्या तुम मेरे साथ चलोगे ऑस्ट्रेलिया? हाँ, चलूंगा। जैसे ही मैं यहाँ के काम से निपट लूँ, हम तुरंत चलेंगे। मेरे लिए 50 करोड़ का इंतजाम करो। ये झांग सान के लिए है। विदेश जाने पर इसकी जरूरत पड़ेगी। युवा मालकिन, झांग सान पहले ही दूसरी औरत के साथ ऐसा रिश्ता बना चुका है, फिर भी तुम उसके विदेश जाने में मदद कर रही हो। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा किया है, उनके पास अपनी मजबूरियां हैं। उन्हें रोको, उन्हें जोखिम में नहीं डाल सकते। चेन तियानफैंग को ढूंढो, तुरंत उनके विदेश जाने का प्रबंध करो। उन्हें कोई चोट न पहुंचाए। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। समझ गया? अब मैं अंदर जाकर काम निपटाता हूं, तुम यहां बैठकर मेरा इंतजार करो। भैया, ये तो महिला स्नानागार है। ये फोन लगा लो, कुछ भी मत सुनना। समझ गए? फैंग जी, बहुत दिनों बाद मिले हो। बॉडी अभी भी वैसी ही सेक्सी है। अरे, सोचा कौन है? पता चला, ये तो जियान चेंग का मशहूर भला आदमी जहां खान है। कैसे? तुम्हें प्लेटें उठाकर परोसने से ऊब गया और अब बहन के पास आना चाहता है कुछ रोमांच ढूंढने। अब सीधे साधे इंसान का रोल नहीं निभाया जा रहा, इसलिए तो फैंग जी के पास मदद मांगने आया हूं। मुझसे मदद मांग रहे हो? सुना है तुम इन दिनों बहुत उदंड हो गए हो, यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के बादशाह मुरोंग वेटी की बंदूक पर भी हाथ डाल दिया। लेकिन एक बात है, मुझे तो तुम्हारी यही बात पसंद है, अचानक समझदार हो जाने वाले आवारा कुत्ते जैसे। मुरोंग वानवान के पीछे रहकर भविष्य में क्या रखा है? दीदी के पास आ जाओ। दीदी तुम्हारी देखभाल करोगी। सोच लिया क्या चाहोगे? दीदी के साथ खेलोगे? जरूर, एक बार खेलते हैं। 50 लाख। पैसा? बात तो आसान है, बस तू दीदी को खुश रख। क्या? तू बहुत चुलबुली लग रही है, तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ, अब थोड़ा ठंडा हो जाओ। झांगसान मौत को दावत दे रहा है, इसे काट कर रख दो। पिछले जन्म में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में मिली पिटाई, आज आखिरकार मौका मिल ही गया कुछ ब्याज वसूलने का। अरे बाप रे,
अब और समय बर्बाद मत करो, एक साथ आओ। झांगसान, ये हो ही नहीं सकता। पहले का डरपोक आदमी, इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? इतनी कुशलता कहां से आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहां उपद्रव करने की? मेरे पीछे 1 दर्जन से ज्यादा भाई खड़े हैं। जल्दबाजी मत करो फैंग जी, तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूं। पार्टी बी उधारकर्ता चेन तियानफेंग, मुरोक परिवार का ऋण अनुबंध, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम भी बियो के साथ काम करते हो? वो और मुरोक परिवार हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तुमने मुरोक परिवार से पैसे उधार लिए थे, उसे यह बात नहीं पता। मैं तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुमने मुरोक परिवार का कर्ज चुकाना है। वो 5 करोड़ रुपया वापस नहीं किया जाएगा। इससे मैं भी मुश्किल में हूं। ये कर्ज का करारनामा, अगर यह उसके हाथ लग गया, उसका गुस्सैल स्वभाव। अरे, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। सिर्फ तुम्हारे बल पर जाओ, देहों से भी मिलवा दूंगा। तो चलो एक बाजी लगाते हैं। नहीं, तुम तुम चाहते क्या हो मुझसे? आसान सी बात है, मिस्टर मुरो के वो 5 करोड़, खुद जाकर उन्हें सौंपाओ। ठीक है, मैं छोड़ने आता हूं। अरे रुको जरा, इसमें 20 लाख हैं। ये मेरी तरफ से आपकी सेवा में भेंट है। कृपया जियाओ को इसके बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो मैं जरूर मारा जाऊंगा कल की सुबह। सच में, समझ गया बात। पापा, तुम कहते हो ये कैसा, क्या मामला है? ये पूरे जियानचेंग शहर के लोग, सबको पता है मेरी और वानवान की शादी। एसएसजी, ये दुल्हन एक गरीब वेटर के साथ भाग गई। तुम कहते हो मेरी बेटी वेटर के साथ भाग गई? किसी ने देखा? मैंने देख लिया। वो लफंगा झांगसान सिर्फ मिस मुरो को ही साथ नहीं लाया, बल्कि चोट भी पहुंचाई मुझे और मेरे दोनों भाइयों को। पापा, आप सुनिए, ये हमारे लिए परिवार की इज्जत का सवाल है। सारी इज्जत धूल में मिल गई। जिजिंग, तुम और वानवान अभी तक रस्म पूरी नहीं हुई। मुझे पापा मत कहो। नीचे ये है भाई वेटिंग। तुम जियान चेंग के भूमिगत सम्राट हो, ये सच है, लेकिन हमारा लियू परिवार भी एक संपन्न और कुलीन घराना है। इस मामले में तुम्हें हमारे लियू परिवार को एक संतोषजनक जवाब देना होगा। वो झांगसान, यह क्या चीज है? हमारे दो परिवारों के विवाह में तुम्हारी क्या औकात है दखल देने की? भाई लियो, जरा शांत हो जाइए। वनमान, बस एक पल की भूल थी। उस निकम्मे लड़के ने उसे बहकाया है। हमारे लिए परिवार की बहू बहुत अच्छी है। वो कब तक हमारे घर आएगी? कुछ लोगों से जो ठीक नहीं है उसे बिगड़ने न दे। जिचेंग की माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मैंने निपटा दिया है। मैंने उसे भेज दिया शहर के दक्षिण में चेन तियानफेंग के पास। एसएलजीआई का 5 करोड़ का पुराना कर्ज। चेन तियानफेंग। टीम। पापा, अंकल मुरोग, तुम ये करके उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हो। ये तो एक स्थायी समाधान है।